पायल की नजर एक कान की बालियों की दुकान पर पड़ती है। अरे कितनी सुंदर बाली है। पायल उत्साहित होकर पिंकी को खींचते हुए उस बाली की दुकान पर बालियां देखने लगती है। तभी पिंकी को बाजार की एक दुकान पर बहुत खूबसूरत सी एक ड्रेस लटकी दिखती है। पिंकी अपनी माँ को खूब बताने की कोशिश करती है, लेकिन पायल उसे बार बार अनसुना कर देती है। थोड़ी देर बाद पिंकी परेशान होकर पायल का हाथ छुड़ा उस दुकान की ओर चल देती है। काफी देर उन बालियों को देखने के बाद पायल उनमें से कुछ बालियां निकालती है। ये कर देना भैया। जी बहन जी। पायल पलट कर देखती है तो उसे वहाँ पिंकी कहीं खड़ी हुई नहीं दिखती। हे भगवान, पिंकी! पायल के हाथ पांव एकदम से कांप जाते हैं। पायल इधर उधर पिंकी को ढूंढने लगती है। पिंकी, पिंकी! लेकिन पिंकी उससे काफी दूर खड़ी होती है। बाजार की भीड़ में उसे अपनी माँ की आवाज नहीं सुनाई देती। वहीं पायल उसे ढूंढते ढूंढते बाजार से बाहर निकल आती है। हे भगवान, कहाँ गई ये लड़की? पिंकी वापस उन बालियों की दुकान पर जाती है, लेकिन उसे पायल वहाँ नहीं दिखती। मम्मी कहाँ गई? पिंकी इधर उधर अपनी माँ को ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर सब्जी लेती सरिता पर पड़ती है। पिंकी दौड़ते हुए सरिता के पास चली जाती है। बुआ, बुआ! सरिता एकदम से पलट कर देखती है। क्या हुआ? माँ पता नहीं कहाँ गई। कहाँ गई मतलब? तुम्हारे साथ ही तो थी। वो बालियां देख रही थी, मुझे एक ड्रेस दिखी तो मैं वहाँ चली गई। सोचा कि वापस आ जाऊंगी, लेकिन वापस आई तो वहाँ वो थी ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, यहीं होगी, डरो मत, हम ढूंढते हैं ना मिलकर। सरिता और पिंकी पूरा बाजार छान मारते हैं। लेकिन उन्हें पायल कहीं नहीं मिलती। ये कहीं कहाँ? बुआ, मम्मी कहाँ गई? सरिता पिंकी को गले से लगा लेती है। नहीं नहीं बेटा, रोना मत, चल घर चलते हैं। क्या पता घर चली गई हो, ये सोच के कि तुम मेरे साथ हो। सरिता और पिंकी जल्दी से घर वापस आ जाते हैं। पारो उन दोनों के चेहरे देखकर एकदम से अपनी खाट से उठ खड़ी होती है। क्या हो गया? पायल आई है क्या घर? तभी टिंकू भी बाहर आ जाता है। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो पिंकी? पायल घर आई है क्या? नहीं तो, वो तो आप लोगों के साथ गई थी। अरे पता नहीं, पिंकी के साथ बाजार में थी, लेकिन फिर बालियां वगैरह देखने लग गई और फिर पता नहीं कहाँ गई। अरे कहाँ गई का क्या मतलब? बाजार में ही गई होगी ना। हमने पूरा बाजार देख लिया पर कहीं नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं है, मैं देख के आता हूँ। टिंकू दौड़ता हुआ बाजार चला जाता है। कुछ देर बाद सभी लोग टिंकू को देखकर खड़े हो जाते हैं। ये सब तेरी वजह से हुआ है सरिता, तेरी वजह से हुआ, बता रहा हूँ। टिंकू गुस्से में आकर सीधा सरिता के बाल नोच लेता है। तू वो गई थी ना साथ में, है तो ध्यान क्यों नहीं दिया उसका? उस बच्चे की जिम्मेदारी है क्या है? तभी नितिन और पारो किसी तरह सरिता को उससे छुड़वा देते हैं। दिमाग खराब है तेरा, बच्ची नहीं है तेरी बीवी जो ध्यान रखना पड़े। अरे इसी की गलती है, साथ नहीं रह सकती थी, है? पर उसने ही कहा था मैं सब्जी लूं, तब तक वो पिंकी के लिए कुछ कपड़े ले लेगी। अपने पति को तो खाई गई है, अब मेरी बीवी को भी खाएगी। तुम इससे बात कर ले, बड़ी बहन है वो तेरी। अरे भाड़ में गई बड़ी बहन, मैं थाने जा रहा हूँ रिपोर्ट लिखवाने, बता रहा हूँ। और याद रखना कि अगर कुछ हो गया ना उसे तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, हाथ छोड़ूंगा नहीं। टिंकू गुस्से से बाहर थाने की ओर निकल जाता है। तभी नितिन अपनी माँ के पास आता है। माँ, आपको लगी तो नहीं? नहीं, ठीक हूँ मैं। माँ मैं वादा करता हूँ एक दिन सब आपके कदमों में ला के रख दूंगा, तब किसी की हिम्मत भी नहीं होगी कि आपको हाथ लगाए।
सरिता मुस्कुराकर नितिन को अपने गले से लगा लेती है। इतनी रात को किसका फोन है? सरिता दौड़ती हुई अंदर आती है